राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं लड्डू गोपाल जी के लिए लड्डू गोपाल जी की लीला कथा, एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ ना, जो आप सुन करके बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि क्या सच में ऐसा होता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए कोई इस तरह कैसे कर सकता है। तो ये लीला कथा है जिन्होंने मुझे भेजी है, प्रयागराज के एक छोटे से गांव की लीला कथा है ये। तो मुझे भेजी है सौम्या पांडे जी ने। सौम्या कहती हैं कि ये लीला किसी और के साथ नहीं, स्वयं मेरे साथ घटित हुई है। वो ये भी कहती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ जो भी हुआ ना, वो कभी सोची नहीं थी कि उनके लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसी चीज़ें होंगी। तो सौम्या कहती हैं कि मैं प्रयागराज के एक छोटे से गांव से हूँ। तो मैं पहले अपने गांव में रहती थी। मेरी जब पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, तो फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ जॉब वगैरह करनी चाहिए। तो फिर जॉब के लिए उन्होंने बहुत सारे जगह पे जैसे कंपनीज़ होती हैं ना, उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन उनकी जॉब नहीं लगी। तो उन्होंने फिर उनको एक जगह कॉल सेंटर से उनको जॉब लग गई। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए मुझे गाज़ियाबाद जाना पड़ेगा। तो उनके घर वालों ने, बेटी थी तो हमारे यहाँ गाँव, कहती हैं सौम्या, हमारे यहाँ गाँव में ना लड़कियों को ऐसे बाहर नहीं जाने दिया जाता, लड़कियों को कहीं भी नहीं जाने देते। लेकिन अब घर में हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी ठीक नहीं थी। पापा भी हमारे चल नहीं पाते थे। पापा का हमारे एक पैर, आधा एक पैर कटा हुआ है। तो वो कहते हैं कि ऐसा हो नहीं पाता था। पैसे की भी दिक्कत थी। मैं सबसे बड़ी थी, मेरा भाई मुझसे छोटा था। तो फिर चीज़ें ठीक नहीं थी। तो फिर इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैं कॉल सेंटर में जॉब मुझे करनी चाहिए। तो उन्होंने उनकी मम्मी से कहा कि मम्मी, मुझे जॉब करने बाहर जाना ही पड़ेगा। तो उनकी मम्मी ने भी बोल दिया कि ठीक है। तो सौम्या कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी की भक्त हूँ। मैं लड्डू गोपाल जी के ऊपर बहुत विश्वास करती हूँ। मुझे ये लगता है ना कि मेरे कान्हा जो करते हैं ना, सब अच्छा करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। वो कहती है कि मैं बुरी चीज़ें भी एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि वो जो कर रहे हैं ना, शायद मेरे साथ बुरा अगर हो भी रहा है ना, तो ये भी उनकी मर्ज़ी है। सौम्या कहती है कि मैं हर एक चीज़ को मान लेती हूँ लड्डू गोपाल जी की इच्छा समझकर। तो वो कहती है कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के, और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड आई थी, वो तैयारी के लिए आई थी। तो वो और मैं, हम दोनों एक साथ गाज़ियाबाद में रहने लगे। मैंने कॉल सेंटर को, मैं कॉल सेंटर में मैंने जो अप्लाई किया हुआ था, तो मेरा जॉब तो फिक्स हो गया था। तो मैं वहाँ पे जॉब के लिए आने जाने लगी। तो सौम्या कहती है कि मैंने रूम लिया था एक। तो लड्डू गोपाल जी को मैं अपने रूम में ही रखी थी, क्योंकि मैंने पीजी के लिए बोला था। तो पीजी वालों ने कहा कि वो लड्डू गोपाल जी को जो भी अपने साथ नहीं ले सकती हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था कि लड्डू गोपाल जी को मैं पीजी में नहीं रख सकती हैं इसलिए। तो उन्होंने बोला कि हमने एक रूम लिया। तो वो रूम लेकर के लड्डू गोपाल जी को उन्होंने रखा, और वो अपने जॉब पर जाने लगी रोज़। सारी चीज़ें अच्छे से होने लगी। इसी तरह करते-करते 1 महीने बीत गए। उन्होंने कुछ जो सैलरी उनको मिली, उन्होंने कुछ लड्डू गोपाल जी के लिए चीज़ ली। उन्होंने कहा कि जब मेरी सैलरी मिलती है ना, तो मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ खरीदती हूँ। फिर उन्होंने लड्डू गोपाल जी के लिए लिया। उसके बाद उन्होंने अपने मम्मी-पापा को भेज दिया। तो सब अच्छे से चलने लगा, मम्मी-पापा भी खुश, सौम्या भी खुश। सौम्या कहती है कि लेकिन मेरे साथ एक चीज़ एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कभी सोच नहीं सकती थी मेरे जीवन में ऐसा भी होगा। सौम्या कहती हैं कि वहीं कॉल सेंटर में एक लड़का था, उसका नाम था संदीप। कहती हैं सौम्या कि वो लड़का मेरे साथ कॉल सेंटर में, जैसे उसकी नाइट शिफ्ट होती थी, तो वो नाइट शिफ्ट में काम करता था। मेरी भी नाइट शिफ्ट लगी हुई थी, तो वो काम करता था वहाँ पर भी, वो भी जॉब था उसका। तो वो मेरे बगल वाले सीट में ही था। तो उसने मुझसे बातें करनी शुरू की, तो मैं भी उससे बात करती थी। तो ये बात करना हम दोनों का कब एक दूसरे को चाहने में बदल गया, सौम्या कहती है कि मैं खुद ही नहीं जान पाई। उसके बाद कहती हैं कि संदीप एक बहुत ही अच्छा लड़का था। तो लेकिन बस फ़र्क इतना था कि वो क्रिश्चियन था। वो, उसका जो कास्ट था ना, उसका धर्म जो था वो क्रिश्चियन था। तो फिर वो कहती हैं कि मुझे पहले नहीं पता था, क्योंकि मैं नाम से थोड़ा-सा वो हो गई थी कि हो सकता है ये ऐसे ही होगा। तो लेकिन मैं यहाँ पर ये सब करने नहीं आई थी। मैंने उसने कहा कि, सौम्या ने कहा कि मैं जो है लड्डू गोपाल जी से, मैं अपनी कोई भी बातें होती थी ना शेयर करती थी। तो मैंने लड्डू गोपाल जी से कहा कि लड्डू गोपाल जी, मेरा मन भटक रहा है, मुझे आप जो है अपने उसमें करिए। मैं नहीं, इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं करने आई हूँ। मैं तो यहाँ काम करके मैं अपने घर की चीज़ों को ठीक करने आई हूँ। उसके बाद सौम्या कहती है कि मैंने भगवान जी से कहा। उसके बाद मैं दूसरे दिन गई। तो जो संदीप था ना, मुझे लगता था कि बहुत अच्छा, वाक़ई में वो बहुत अच्छा लड़का था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बातचीत हमारी शुरू हो गई, बातें होने लगीं। फिर मुझे नहीं लगा था कि मेरी बात मेरी शादी तक पहुँच जाएगी।
तो फिर शादी के लिए जब मतलब उन्होंने बोला कि ठीक है शादी करनी है, तो मैंने भी बोला कि ठीक है अगर शादी करनी है तो फिर रिश्ता आगे बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती हैं सौम्या कि मैं जाति की पांडे थी, मतलब मैं पंडित जात की थी, तो मैं मतलब इस तरह के लड़के से शादी करना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा चुनौती भरा था कि गाँव में लोग क्या कहेंगे। तो सौम्या कहती है कि मैंने अपनी मम्मी से बताया, क्योंकि मेरा छोटा भाई था और मैं सबसे बड़ी थी, पापा का पैर ऐसे था, मम्मी भी ऐसी थी। तो मेरी मम्मी ने भी कहते हैं ना कि लाचारी जो होती है, लाचारी होने के लिए, पापा का पैर नहीं था, तो इन्हीं लाचारी की वजह से मेरी मम्मी ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। वो कहती है कि मैंने ये लड्डू गोपाल जी की मर्ज़ी मानी और मैंने उनसे शादी कर ली। कहती हैं कि सौम्या मेरी शादी हो गई। शादी के बाद सब वो मैं उनके घर गई, तब कहती हैं कि मैंने वहाँ पर देखा कि उनके यहाँ का नियम रूटीन ही सब अलग है। जब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उनके घर लेकर गई, मैंने संदीप से पहले ही बोल रखा था कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर आऊँगी अगर तुम्हारे साथ आऊँगी तो। तो संदीप ने भी बोला था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लेकर के आना। तो फिर जब मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के गई, तो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, पहले दिन से ही उनके साथ ऐसा व्यवहार होने लगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो थे तो मतलब क्रिश्चियन धर्म के ही, लेकिन वो लोग भी ना हमारे यहाँ जैसे होता है, वो कहती हैं कि गुरुवार को हम लोग अंडे नहीं खाते ना, लेकिन उनके यहाँ ना गुरुवार को ही अंडे खाए जाते हैं और उनके यहाँ मांस, मच्छी सब कुछ खाई जाती है ना। फिर उनके यहाँ ना संडे ना लोग मतलब वो भी करते हैं, जैसे होता है ना कि जो यीशु मसीह जी होते हैं ना, तो उनको जो है वो लोग उनका गाना गाते हैं, लोग 4 लोग तालियाँ बजाते हैं, तो मतलब जैसे हम लोग भजन करते हैं अपने घर में, वैसे ही उनके घर में ये चीज़ें होती हैं। तो ये सब ठीक था, मुझे मतलब वो कहती हैं सौम्या कि ये सब तो ठीक था, चलो वो तो लोग अपने भगवान के लिए करते हैं, मैं भी ये एक्सेप्ट करना चाहती थी। लेकिन उन्होंने मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा क्यों करना शुरू कर दिया? वो सौम्या कहती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी को उन्होंने कह दिया कि मूर्ति पूजा तो पहली बात हम लोग नहीं मानते, लेकिन अगर तुम करती भी हो, तो तुम उनको एक किनारे बिठा दो। मैं लड्डू को आपको यकीन नहीं होगा, वो कहती हैं कि मैं राधा नाम का जप भी नहीं कर पाती थी, मैं कृष्ण भगवान जी का नाम भी नहीं ले पाती थी। अगर उठते-बैठते अगर मेरे मुँह से राम भी निकल जाता था ना, वो कहती हैं सौम्या अगर मेरे मुँह से राम भी निकल जाता था ना, तो वो मुझे कहती थी कि नहीं, मुँह से राम नहीं निकलना चाहिए, मुँह से परमेश्वर निकालो। तो मैं उनसे कहती थी कि परमेश्वर तो एक ही हैं, कोई अलग तो है नहीं परमेश्वर, सभी एक हैं। तो उन्होंने बताया कि संदीप भी बाहर रहते थे, फिर उन्होंने मुझे मैं जॉब करती थी, मैंने उनसे कहा कि मैं जॉब को करूँगी, मैं जॉब को नहीं छोड़ने वाली। तो मेरी जो सासू माँ थी, उन्होंने बोला कि नहीं तुम जॉब छोड़ दो, मैं नहीं चाहती कि तुम जॉब को। तो मैंने कहा अगर मैं जॉब छोड़ दूँगी तो मेरा छोटा भाई है और मेरे पापा हैं, उनका ख़्याल कौन रखेगा? तो संदीप से मैंने बात की, तो संदीप ने कहा नहीं जॉब नहीं छोड़ना है, तो फिर मैं जॉब नहीं छोड़ी। तो फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ना अपने साथ लेकर आती-जाती थी, सब कुछ ठीक था। तो फिर एक दिन की बात है, वो संडे का दिन था, तो वो हमें चर्च ले गए। उनके यहाँ क्या है कि संडे ना वो लोग चर्च में जाया करते हैं, तो संडे को वो मुझे चर्च में लेकर के गए। तो मैं लड्डू गोपाल जी को आपको बता दूँ, मैं लड्डू गोपाल जी के बिना कहीं नहीं जाती, मैं इनको अकेले तो बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। तो मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के चर्च में गई और आपको यकीन नहीं होगा, चर्च में पहुँचते ही ना मुझे पता नहीं क्यों इतना कहना नहीं चाहिए कि क्योंकि देखिए भगवान हैं वो कहते हैं, लेकिन कि मेरे अंदर ना, मेरे मन में ना बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे लगता है कोई मेरे लड्डू गोपाल जी को मुझसे छीन लेगा, और ऐसा हुआ भी। जब हम चर्च के अंदर हमने एंट्री ली ना, तो वहाँ के जो कुछ लोग थे वाइट कपड़े को पहने हुए थे, तो वॉलंटियर उनको बोला जा रहा था वहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि ये क्या लेकर आई हैं, इनको हटाइए यहाँ से। मैंने कहा नहीं, मैं लड्डू गोपाल जी को अपने यहाँ नहीं छोड़ सकती। उन्होंने कहा नहीं, ये लड्डू गोपाल जी हिंदुओं की यहाँ पे कौन, ये आप कैसे कर सकती हैं? तो उन्होंने मुझे बहुत सारे ज्ञान देना शुरू कर दिया कि परमेश्वर एक है। तो मैंने भी उनसे यही कहा कि आप सही कह रहे हैं, परमेश्वर एक है, परमेश्वर ही तो है जो हमारे साथ है, ये भी परमेश्वर है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इनको तुम छोड़ दो, ये तुम्हारे साथ नहीं है। तो उन्होंने मतलब फिर मतलब वहाँ पे जो मेरे हस्बैंड थे, संदीप थे, उन्होंने भी बोला कि तुम यहाँ पे तमाशा मत बनाओ, लड्डू गोपाल जी को दे दो, हम जाते वक्त उनसे ले लेंगे। उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, शायद मेरे हाथ से ना मेरे लड्डू गोपाल जी छूट रहे थे। मैं इनको देना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मेरे हाथ से लड्डू गोपाल जी मेरे छूट रहे थे। मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे हाथ से छूट गए। उसके बाद वो लेकर के उनको चले गए। लेकर के जाने के बाद वो कहती हैं सौम्या कि कुछ देर उनके वहाँ पे जो भी हुआ उन्होंने हुआ, बस मेरा मन उसी मेरे लड्डू गोपाल जी में लगा हुआ। तो मैं अपने मन ही मन में श्री कृष्ण का जाप ही कर रही थी। उसके बाद जब वहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे के बाद जब चीज़ें वहाँ पर ख़त्म हुई, तो मैं जब बाहर आई ना, तो आपको यकीन नहीं होगा, मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा हुआ वहाँ पर, इस तरह से हुआ कि मैं आपको क्या बताऊँ।
वो कहती हैं कि जहाँ पर लोगों ने अपने चप्पल जूते उतारे थे ना, वहीं पर एक कोने में मेरे लड्डू गोपाल जी को ढँगा कर रख दिया गया था। तो आप सोचिए कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है? वो कहती है कि मैंने तुरंत मैं झट से ले गई और मैंने वहाँ से उठाया। उठाने के बाद मेरी सासू माँ ने कहा कि मतलब मेरी सासू माँ ने उस जो वॉलंटियर था जिसने व्हाइट कलर का एक कपड़ा पहना हुआ था, उसने कहा मैंने तो तुम्हें कहा था ना कि इसको कूड़ेदान में डाल के आओ, तुम क्यों इसको यहाँ पर ले जाके रखे? आखिर वो फिर से पा गई ना। ये बात सुन कर के मैं अपने मतलब मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। मैंने अपनी सासू माँ को कहा कि बस बहुत हो गया आपका, आप मेरे साथ करती हैं इस तरह, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती, लेकिन आज आपने तो सारी हद पार कर दी। आपने मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ इस तरह किया, आपने कहा कि इसको कूड़े में फेंका, ये मेरे भगवान हैं। जैसे आप इनको मानती हैं ना, वैसे मैं भी इनको मानती हूँ। ये यीशु मसीह, मैं भी इनको भगवान ही मानती हूँ। मेरे मन में इनके लिए कोई छल-कपट नहीं है। लेकिन आप कैसे कैसे आप लोग धर्म की चीज़ें करते हैं कि एक धर्म का इंसान, एक धर्म की बातें करने वाला ही लड्डू गोपाल जी से नफ़रत कर सकता है? ऐसा नहीं मैं मानती। आप लोग धर्म नहीं, आप लोग बिल्कुल शैतान हो, क्योंकि कभी यीशु मसीह जी भी अगर यहाँ पर होते ना आज, अगर उनके सच्चे जो भक्त होते ना, अगर वो यहाँ पर होते ना, तो आज वो भी कभी नहीं कहते कि इनको ऐसे करो, कोई नहीं करता। ये बात कह कर के मैं वहाँ से गुस्से में चली आई। मैंने अपने हस्बैंड से भी बात नहीं की, मैंने अपनी सासू माँ से भी बात नहीं की। मैं गुस्से में वहाँ से चली। उसके बाद घर आने के बाद मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा कि तुम एक चीज़ कर सकती हो, या तो तुम लड्डू गोपाल जी को लेकर यहीं रहोगी, या तो फिर मेरे घर में से निकल जाओ। ये बात सुन कर के मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप क्या चाहते हैं? तो संदीप ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी ऐसा कह ही नहीं सकती। तो मैंने कहा कि नहीं, मम्मी ने आपके ऐसा कहा है, आप जा कर के पूछिए। तो फिर संदीप ने कहा, मम्मी से जाके उन्होंने बात की, तो उन्होंने, उनकी मम्मी ने बताया कि हाँ, मैंने ऐसा कहा है और अगर तू भी ज़्यादा कर रहा है ना, तो तू भी निकल जा। तो ये बात सुन कर के संदीप कहते हैं कि मतलब संदीप को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बताती हैं सौम्या कि संदीप कहते हैं ये बात कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा मम्मी की ये बात पे। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के वो लोग वहाँ से घर छोड़ दिए, क्योंकि अब उनके साथ ना बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था लड्डू गोपाल जी के साथ। वो लड्डू गोपाल जी से अपनी माफ़ी मांगी कि एक तो मैं जब से इस घर में आई हूँ कान्हा, मैं आपको ढंग से भोग नहीं लगा पाई हूँ, मैंने आपको भोग तक ठीक से नहीं लगाया है, आप सोते नहीं हैं, मैं यहाँ आपको सुला नहीं पाती, मैं यहाँ आपकी पूजा नहीं कर पाती, तो ऐसे घर में लाने का मुझे क्या मतलब? गलती आपकी नहीं है, गलती इस घर की नहीं है, गलती मेरी है, जो मैंने अपने धर्म को छोड़ करके ना ऐसे धर्म को चुना। क्यों मैं ऐसी चीज़ में पड़ गई, क्यों मैं प्यार जैसी चीज़ों में पड़ गई कान्हा, मुझे माफ़ करिएगा। उसके बाद फिर वो मतलब जो थे उनके हस्बैंड थे, जो संदीप थे ना, वो उनके साथ चली आईं, तो वो रेंट पर रहने लगी। उसके बाद संदीप बात-बात में कहने लगे कि ते तुम्हारी वजह से ही मैं अपने माँ-बाप को छोड़ा है, तुम्हारी वजह से ही आज मुझे इतना ज़्यादा यहाँ पे काम करना पड़ रहा है, तुम्हारी भरपाई करनी पड़ रही है, ये वो बहुत कुछ कहने लगे मुझे। लेकिन फिर मैंने उनकी बातों का बुरा नहीं माना। फिर मतलब वो बहुत कुछ कहने लगे। फिर कभी-कभी वो ना मुझे मार भी दिया करते, थप्पड़ भी मार दिया करते थे। वो हमेशा मुझे एक यही ताना देते थे कि तुम्हारी वजह से मैंने घर छोड़ा, तुम्हारी वजह से। तो मैं उनसे ये कहती थी कि मेरी वजह से छोड़ दिया? मैंने क्या किया? तो वो कहते थे तुम्हारे लड्डू गोपाल की वजह से। अरे इनको छोड़ दिया होता तो क्या हो जाता? तो वो कहती हैं कि मैंने कहा था ना कि लड्डू गोपाल जी को मैं नहीं छोड़ूँगी। तो उन्होंने कहा तो क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो? तुम्हें अब चुनना होगा कि तुम मुझे अपने पति चाहती हो या लड्डू गोपाल जी को चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि मैं दोनों को चाहती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुमको मुझे दोनों में से तय करना होगा कि तुम्हें कौन चाहिए। तो सौम्या कहती हैं कि मैंने अपने गोपाल जी को चुन लिया। मैंने कहा ठीक है, तुम अब अपने घर जा सकते हो, अपने माँ के पास जा सकते हो। मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती जो मेरी भगवान की इज़्ज़त ना करे। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी। उसके बाद सौम्या कहती हैं कि मेरी शायद गलती की सज़ा ही मुझे ये लड्डू गोपाल जी ने दी कि आज मैं शादीशुदा होकर भी अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही हूँ। फिर सौम्या कहती है कि मैंने उसको भी छोड़ दिया क्योंकि वो भी शायद ठीक नहीं था हमारे लिए। फिर सौम्या जो है वो तो जॉब करती ही थी, उन्होंने जॉब तो छोड़ा नहीं था। फिर वो कहती हैं कि मैंने संदीप को भी छोड़ दिया, वो भी अपने घर चला आया। उसके बाद मैं जॉब करती, मैं उसी रेंट के रूम में ही रहा करती थी, लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। फिर गाँव में मेरी मम्मी अकेली, मैं यहाँ पर अकेली थी, तो मैंने फिर अपने पापा, मम्मी और अपने भाई को भी बुला लिया। मेरा भाई 14 साल का है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो फिर मैंने उसको यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर मेरी मम्मी कहती है ना कि शहर वग़ैरह में बहुत सारे ऐसे काम मिल जाते हैं जो हम औरतें भी कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि मम्मी ने मेरे कुछ काम वहाँ पे भी पकड़ लिया और पापा मेरे घर पे रहने लगे। मेरे भाई को मैंने एक अच्छी मतलब शिक्षा देनी शुरू कर दी। उसके बाद सौम्या कहती है कि फिर मैं लड्डू गोपाल जी की अपनी सेवा करती रही, सब कुछ अच्छा हो गया हमारे जीवन में। वो कहती है कि फिर मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन मैं ये सोचती हूँ, वो कहती है कि मैं ये सोचती हूँ कि मैंने क्यों उससे शादी की? इससे मुझे क्या लाभ मिला? क्या मैं अपने लड्डू गोपाल जी की वहाँ पे ये
मतलब जिनके साथ जो ये हुआ है कि मैं ये करवाने के लिए उस घर में गई थी, या क्या मुझे इस चीज़ से सीख मिली। सौम्या ने जब ये मुझे बताया तो मैंने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद अभी क्या अच्छा होना था इससे ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद इससे कुछ अच्छा ही होनी हो आपकी, इसीलिए होता है। क्योंकि आप ही कहती हैं ना कि आपके लड्डू गोपाल जी जो करते हैं अच्छा या बुरा, ये आप उनके ऊपर छोड़ देती हैं। तो आप ये भी उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि उन्होंने जो भी किया होगा ना आपके हित में किया होगा, और ये उन्होंने आपकी शादी उस लड़के से एक ऐसे धर्म में करवाई। हो सकता है कि लोगों को ये चीज़ मालूम पड़ जाए कि कैसे होता है, जो लोग लड़कियां होती हैं ना अपने धर्म को बदल के दूसरे धर्म में शादी कर लेती हैं। तो हो सकता है कि उनके लिए भी एक चेतावनी हो हमारे लड्डू गोपाल जी ने दी है। और बाकी क्या है ये तो प्रभु ही जाने, वो तो उनकी लीला है कि उन्होंने क्यों किया। तो सौम्या पांडे जी ने ये जो मुझे कथा बताई, मुझे बहुत ही हर्ट हुआ इस चीज़ को सुन कर के। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि ऐसा किसी के साथ कोई ना करे। तो आपको ये कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की फिर एक लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।